नमस्कार, मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ और आप देख रहे हैं लोकमत भारत की खास पेशकश। 26 जनवरी जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारत देश में मनाया जाता है। 26 जनवरी का दिन केवल एक राष्ट्रीय पर्व ही नहीं है, बल्कि आज का दिन उसे खास विचार का उत्सव है जिसने भारत देश को स्वशासित बनाया। इस महत्वपूर्ण तारीख के भीतर छुपा है देश का संघर्ष, भारत देश का संकल्प और संविधान। ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया। यही वो मुख्य कारण रहा कि इसी तारीख को प्रतीकात्मक रूप से खास तौर पर चुना गया, जिससे कि दुनिया भर में आजादी की घोषणा और लोकतंत्र की स्थापना को एक ही धागे में बंधने का संदेश दिया जा सके। इसलिए 20 साल बाद 26 जनवरी 1950 को ही भारत संविधान लागू हुआ और भारत बना एक संपूर्ण गणतंत्र। जब अंग्रेजी हुकूमत की खिलाफत तेज हुई तब भारत ने सिर्फ आजादी ही नहीं बल्कि स्वयं कानून बनाने का अधिकार मांगा। 1930 के लाहौर अधिवेशन के बाद पूरे भारत देश में तिरंगा फहराया गया। घोषणा हुई कि भारत अब अधीन नहीं रहेगा। लेकिन अभी भी आजादी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि भारत अब कैसा देश बनेगा। तब अस्तित्व में आई संविधान सभा, जिसने भारत को दिया अपना खुद का संविधान। निर्माण की हम जब भी बात करते हैं तो बड़े सम्मान से हम नाम लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, लेकिन बाबा साहेब के साथ भी कई ऐसे अहम लोग उस कमेटी में थे जिनका नाम शायद आज की आधुनिकता में खो से गए थे। आज का हमारा ये कार्यक्रम है उन्हें संविधान निर्मात्री कमेटी के लोगों के नाम, जिन्होंने इस महान राष्ट्र के संविधान निर्माण के साथ ही भारत देश के लोगों को समानता का हक दिलाने में अहम योगदान दिया। आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज़ाद भारत में खुली सांस ले रहे हैं। आज हम उस संविधान को नमन करते हैं जिसने करोड़ों भारतीयों को अधिकार दिए, समानता दी और सम्मान दिया। लेकिन हमारा दायित्व है कि हम उन्हें भी नमन करें, प्रणाम करें, जिन्होंने हमें अभिव्यक्ति की, सोचने की, देश के लिए, परिवार के लिए, अपनों के लिए कुछ करने की आज़ादी दी। संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम हमेशा गर्व के साथ लिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ बाबा साहेब के साथ कुछ ऐसे मस्तिष्क भी खड़े थे जिन्होंने अपनी पहचान से ऊपर भारत देश को रखा, भारत देश के गौरव को रखा। सच्चाई यह है कि भारत का संविधान एक सामूहिक बुद्धि, विविध अनुभवों और अनगिनत विचारों का परिणाम है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे संविधान निर्माण समिति के उन अनसुने नायकों से जिन्होंने संविधान की नींव रखी, लेकिन जिनके नाम इतिहास के पन्नों में धुंधले हो गए। 1946 भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ था। ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत एक संविधान सभा बनाई गई। इसके गठन में हर प्रांत, हर समुदाय, हर विचारधारा की भागीदारी सुनिश्चित की जानी जरूरी थी। संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी और विभाजन के पश्चात 299 हुई। इसमें सदस्यों का चयन प्रांतीय विधानसभाओं के अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता था। इसमें कुल बैठकें 11 सत्रों में 165 बैठकें हुई। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गई ये प्रक्रिया कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित थी। हर अनुच्छेद पर खुली बहस हुई, ड्राफ्ट तैयार हुए, संशोधन आए और फिर मतदान हुआ। यही थी संविधान निर्माण की लोकतांत्रिक प्रक्रिया। संविधान सभा में भारत के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर विचारधारा के प्रतिनिधि थे। इसी सभा ने बनाई ड्राफ्टिंग कमेटी। 29 अगस्त 1947 संविधान सभा ने एक 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्व के लगभग सभी प्रमुख संविधानों का अध्ययन किया था। वे समानता, सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों के सबसे बड़े संरक्षक थे। माना जाता है कि अंबेडकर ने संविधान को भावनाओं से नहीं, अपने तर्कों से लिखा। अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र जब तक अधूरा है, जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता न हो। अंबेडकर कानूनी ज्ञाता थे। उन्हें कानून का बृहद ज्ञान था। सामाजिक न्याय की समझ और वैश्विक संविधानों के अध्ययन के कारण ही उन्हें चुना गया। लेकिन इनके साथ ही समिति के अन्य सदस्य भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। प्रमुख सदस्य में सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाद विवाद के संयोजक थे। उनका धैर्य और निष्पक्षता हमेशा से इस संविधान सभा को टूटने से बचाती रही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संयम और संतुलन की एक बेहतर मिसाल थे। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले डॉक्टर प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। वे संविधान सभा के संयमित मार्गदर्शक थे, विभिन्न मतों में सामंजस्य बनाते और पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाए रखते थे। इसी के साथ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है के.एम. मुंशी का। भारत देश के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के.एम. मुंशी के द्वारा ही दी गई थी। मुंशी धर्मनिरपेक्ष भारत के एक मजबूत स्तंभ थे। भारत देश की जनता को मौलिक अधिकार देना और खुले रूप से सांस्कृतिक स्वतंत्रता के पक्षधर के रूप में उनका नाम शान से लिया जाता है। एक तरह से कहा जाए कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा के प्रहरी के रूप में एकीकृत भारत की अवधारणा को संविधान में मजबूती दी। वही सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण के पीछे भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है मद्रास में जन्मे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जिन्होंने अनुच्छेदों को कानूनी मजबूती प्रदान की। अय्यर की भाषा आज भी अदालतों में गूंजती हुई मालूम पड़ती है। भारतीय संविधान की भाषा को कानूनी मजबूती देने वाला प्रमुख नाम अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आज भी उनके लिखे अनुच्छेद न्याय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। संघ और राज्यों के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या में उनकी भूमिका एक निर्णायक भूमिका थी, एक अहम भूमिका थी। एक और नाम संविधान की परिभाषा में बड़ी ही उत्सुकता से लिया जाता है, मद्रास के ही एन गोपाल स्वामी अयंगार। एन गोपाल स्वामी अयंगार ही वो नाम है जिन्होंने मजबूत केंद्र की अवधारणा रखी। आपातकालीन प्रावधानों में उनकी भूमिका निर्णायक थी। एक राष्ट्र हो और उसका केंद्र हो बिल्कुल मजबूत। एक संघीय ढांचे के शिल्पकार के रूप में उन्हें याद किया जाता है। यह अयंगार की ही सोच थी जिसने भारत को संकटग्रस्त परिस्थिति में भी एकजुट रखा। अगला प्रमुख नाम है बी.एन. राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में थे। बी.एन. राव ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया के संविधान संदर्भों को इकट्ठा किया था। ये संदर्भ ही संविधान निर्माण का सबसे प्रमुख स्तोत्र बने। संविधान का प्रारंभिक ड्राफ्ट भी उन्हीं की देन है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान के पीछे का दिमाग बी.एन. राव ही थे। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों से संदर्भों को इकट्ठा किया। प्रारंभिक ड्राफ्ट उन्होंने दिया। हमारे भारतीय संविधान की एक तरह से हम उन्हें नींव कहते हैं। एक प्रमुख क्रांतिकारी नाम दामोदर स्वरूप सेठ भी लिया जाता है। संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश हो चुका है, यहाँ जन्मे दामोदर स्वरूप सेठ ने संविधान निर्माण के समय प्रक्रियात्मक और अपने अहम प्रशासनिक सुझाव सुझाए थे। भारतीय संविधान केवल आदर्श संविधान ही ना हो, बल्कि पूरे भारत देश में लागू करने योग्य दस्तावेज हो। यही सुनिश्चितता करने में सेठ जी जैसे सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सेठ समाजवादी विचारधारा और गांधीवादी मूल्यों से गहराई से प्रभावित थे। उनकी पहचान एक चिंतक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थी। सेठ ने सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और राज्य की नैतिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर बार बार हस्तक्षेप किया। उनके मुताबिक संविधान सिर्फ एक कानून ही ना हो, बल्कि एक विचार हो, एक शासन व्यवस्था ना होकर समाज को दिशा देने वाला एक नैतिक दस्तावेज होना चाहिए। भारत विविधताओं का देश और यही विविधता भारत के संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली और कैबिनेट व्यवस्था का संदर्भ लिया, अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, कनाडा से संघीय ढांचा, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई। ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान
मौलिक है लेकिन अकेला नहीं। हमने दुनिया से सीखा लेकिन किसी की नकल नहीं की। ये सभी प्रहरी थे हमारे आने वाले स्वतंत्र भारत के। ये सभी प्रतिबंध थे भारत के भविष्य के लिए। आइए आप और हम सब मिलकर नमन करते हैं हमें आजादी दिलाने वाले परवानों को और हमें जीने की आजादी देने वाले संविधान निर्मात्री कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी के उन सभी अनसुने नामों को जिन्होंने अपने नाम से ज्यादा देश को तरजीह दी। गणतंत्र दिवस के आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।